नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। चलिए अब आपको हम आज की महत्वपूर्ण खबर बताते हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई है। आपकी सैलरी और पेंशन में कब होगा इजाफा, ये 5 बड़े अपडेट सामने आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नई सैलरी के लिए 8वें वेतन आयोग ने काम तेज कर दिया है। दिल्ली के दफ्तरों से बाहर निकलकर आयोग अब सीधे अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी की समस्याओं को सुन रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों रिटायर हो चुके हैं जो और साथ ही पेंशनर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी खबर है। हर महीने बैंक खाते में आने वाली सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का जो इंतजार आप लोग कर रहे थे, वो प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन से जुड़ी कार्रवाई ने अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना ये आयोग अब फाइलों से निकलकर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी यूनियंस और पेंशनर्स के गुटों के साथ आयोग की अहम बैठकें लगातार जारी हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि नया पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन का रिवीजन किस तरह से किया जाएगा, तो 8वें वेतन आयोग की तरफ से आ रहे 5 बड़े जरूरी अपडेट्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वेतन आयोग का काम सिर्फ दिल्ली के दफ्तर में बैठकर नहीं हो रहा, बल्कि फिलहाल अब ये आयोग अपने परामर्श और विश्लेषण वाले बेहद अहम दौर पर गुजर गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आयोग के सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के कर्मचारियों और उनकी यूनियंस की दिक्कतें सुन रहे हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के भीतर 7-8 सितंबर को महत्वपूर्ण परामर्श बैठकें रखी गई हैं। उसके बाद 9 सितंबर को पुदुचेरी में भी सुनवाई का समय तय किया गया है। उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर के बीच वहां और आसपास के राज्यों के कर्मचारी संगठन से आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठकों के लिए आवेदन जमा करने का काम पूरा किया जा चुका है। सैलरी का नया ढांचा तैयार करने में कोई आसान काम इसे माना नहीं जाता। इसके लिए महंगाई के सूचकांक, देश के आर्थिक हालात और अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे वित्तीय प्रस्तावों को बारीकी से समझना होता है। ये इसके पीछे की रिसर्च होती है, पैरामीटर्स होते हैं। इसी काम को तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए आयोग ने अपने सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में कुछ जरूरी बदलाव कर दिए हैं। इन विशेषज्ञों की मदद से जो रिपोर्ट तैयार होगी, ये पूरी तरह से सटीक और ठोस आंकड़ों पर आधारित होगी। सरकारी कर्मचारी के बीच आजकल सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि इसी से तय होता है कि सैलरी में असल उछाल कितना आएगा। आपको याद दिला दें कि 6ठे वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय किया गया था। फिर 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया था। इससे बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से लेकर 3.83 के बीच रखा जाए। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक आयोग की तरफ से न्यूनतम वेतन या फिटमेंट फैक्टर या नई पेंशन को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं की गई है। आखिरी फैसला आयोग की पूरी रिपोर्ट और इसके बाद सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। इस बार वेतन आयोग की ये साफ मंशा है कि पूरी प्रक्रिया एकदम लोकतांत्रिक तरीके से पारदर्शी रहे और कोई भी फैसला सिर्फ बंद कमरों में लेने के बजाय आयोग हर विभाग के कर्मचारी, प्रतिनिधियों और स्थानीय परिसंघों और पेंशनर्स एसोसिएशंस को पूरा मौका दे रहा है। लोग अपनी समस्याएं और सुझाव लिखित रूप में या फिर बैठकों में मौखिक तौर पर सीधे आयोग के सामने रख सकते हैं। तय सीमा के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को गठित किए गए इस 8वें वेतन आयोग को अपनी पूरी रिसर्च, सिफारिशें और फाइल रिपोर्ट तैयार करने के लिए सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। जब देश भर में चल रही ये सभी बैठकें खत्म हो जाएंगी, तब आयोग जमा किए गए सभी आवेदन और सुझावों का गहराई से अध्ययन करेगा और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार की मेज पर रख दी जाएगी। जब उस रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लग जाएगी, उसके बाद ही नया वेतन ढांचा देश भर में लागू होगा। चूंकि 8वां वेतन आयोग अभी शुरुआती और बातचीत और आकलन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए कोई भी नया फॉर्मूला अभी तक आधिकारिक रूप से पास नहीं हुआ है। ऐसे में अक्सर कई तरह की अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को यही सलाह दी जाती है कि वो इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि इसके बजाय पुख्ता जानकारी के लिए सिर्फ 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल या वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाले आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें।